95% ये 15 दिन जिम्मेदार है, 15-16 दिन। बहुत सावधानी से सुनना, आपके मन की अशांति के, आपके बिजनेस में आगे न बढ़ने के, आपके बच्चों की दुष्प्रवृत्ति के, आपके बच्चों की शादी लेट होने के, आपको पदोन्नति न मिलने के, अथवा बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आपका वंश आगे न बढ़ने के, यही 15-16 दिन जिम्मेदार। कभी 15 होते, कभी 16 होते, इसलिए 15-16 दोनों यूज करना होता है। ये श्राद्ध पक्ष, ये पितृ पक्ष बहुत जिम्मेदार है। आप लोग कथा में आए हैं तो आप लोग तो शायद इस महत्व को जानते होंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अपने पितरों का कभी श्राद्ध नहीं होता? बहुत लोग हैं, श्राद्ध व्राद्ध वो कुछ नहीं करते। और कई लोग तो गया में जाते हैं, बोले हम गया में पिंडदान कराए, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कई बार तो ऐसी प्रॉब्लम लगती, गया में पिंडदान करने नहीं गए थे, पिंड छुड़ाने गए थे। आपने देखे होंगे ऐसे कई लोग, गया में गए पिंड दान करने नहीं, पिंड छुड़ाने, बोले चलो अब एक बार छोड़ चले, फिर कुछ नहीं करना। शास्त्र कहते हैं गया में पिंड दान के बाद भी श्राद्ध जब जब आए अपने पितरों को याद करना चाहिए, अवश्य याद करना चाहिए, और अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जो गृहस्थ में जाते हैं वो ऐसे पुत्र के लिए जाते हैं जो हमारे जाने के बाद भी हमारे पितरों को तर्पण कर सके, श्राद्ध कर सके, इसलिए गृहस्थ में जाया जाता है, इसलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल लोगों को पुत्र किस लिए चाहिए, जरा बताइए कृपा करके, किस लिए चाहिए पुत्र आजकल? मैं बताता हूं, 3 बहुत इजी बातें हैं, स्पेशली 4। पहला, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। दूसरा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा। तीसरा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा? पहले 3 की चर्चा कर लो। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। जब तुम्हारे पापा जी ने तुमको पैदा किया था तो उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। किया क्या तुमने? नाम किया? नहीं किया ना? तो जब तुमने ही नाम नहीं किया तो अपने बच्चों से ये आशा रखना मूर्खता है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसलिए बच्चों से ये आशा रखनी नहीं चाहिए। तुम सोचते हो कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, कितनी बड़ी मूर्खता है। क्यों सोचते हो तुम्हारा बेटा नाम करेगा? क्यों अपने आप को इतना संबल नहीं समझते, इतना काबिल नहीं समझते, इतना अच्छा नहीं समझते कि तुम अपना नाम खुद करके जाओ? बताओ, मीरा के बेटे का नाम क्या था? बोलो, मीरा के बेटे का नाम क्या था? नरसी के बेटे का नाम क्या था? बताओ कृपा करके। जानते हो ध्रुव जी के बेटे का नाम, प्रहलाद जी के बेटे का नाम? इनका नाम नहीं हुआ? इन्होंने अपने बेटे का होने की इंतजार नहीं किया, बल्कि अपना नाम करने के लिए खुद अच्छे कर्म किए, और उनके अच्छे कर्मों के कारण बेटे का नहीं बल्कि उनका नाम हुआ, उनके वंश का नाम हुआ। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। उनके कर्म ने उनका नाम किया है, उनके बेटों ने नाम नहीं। आजकल कर्म क्या कर रहे हैं? पैसा कमा लाते हैं, अच्छा सा घर बना लेते हैं, खुद मिल बांट के खा ले, मिल बांट के नहीं, पड़ोस में, घर में ही, परिवार में ही खा लेते हैं, और बस हो गया कर्म। ये कोई कर्म है तुम्हारे नाम करने का? कौन जानेगा तुम्हें? 2 पैसे का नहीं पूछेगा कोई। और तुम्हारा बेटा भी तो तुम जैसा ही होगा, जैसे तुम हो वैसे ही वो होगा। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है,
जिनका है चरित्रोज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। जो भगवान के भक्त होते नाम उन्हीं का होता है। जो भगवान के हो गए उनका नाम हो गया, जो भगवान के ना हो सके उनका किसी का नाम नहीं हुआ। अब बताओ, सूरदास जी को आप जानते हो कि नहीं? जोर जोर से बोलो। मीरा को जानते हो? तुलसी बाबा को जानते हो? हरिदास जी महाराज को जानते हो? प्रहलाद जी को जानते हो? ध्रुव जी को जानते हो? बलि महाराज को जानते हो? राजा हरिश्चंद्र को जानते हो? दशरथ जी महाराज को जानते हो? बोलो तो। तुम्हारे दादा के पिताजी को तुम जानते हो? कितने युग पहले वो हुए, उन्हें आप आज भी जानते हो। और तुम्हारी पीढ़ी में 5 पीढ़ी पहले कौन हुआ तुम्हें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जिनका नाम आप कह रहे हो जानते हो, उनके कर्म ऐसे थे कि इतिहास लिखा गया उनके नाम से। लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों को कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि उन्होंने आए और गए, जैसे तुम कर रहे हो वैसे वो करके चले गए। कोई नहीं पहचान सका, उनके आने वाली पीढ़ियां भी नहीं जान सकी। बोलो राधे राधे। और इतने धीरे बोलोगे तो मैं भी नहीं जानूंगा कल के बाद तुम्हें। मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं कल के बाद। सही बता रहा हूं। आज की कहेंगे भगवान को सब चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। क्या करेगा? दूसरा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। आए आए आए। क्या करेगा मेरा बेटा? मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। ध्यान से सुनना रोहतक वालों, कई साल बाद आया हूं। 7 साल लग गए मुझे दोबारा आने में। वैसे भी रोहतक वाले बड़े चालाक है। पहले 7 दिन के लिए बुलाया, फिर 3 दिन के लिए बुलाया, अगली बार शायद 1 ही दिन के लिए बुलाएंगे। ध्यान से सुनना, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। ये हो गया। बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। किस किस को लगता है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा? इतनी जनता में 2-3 हाथ ही उठ गए। और इसलिए क्योंकि सब जानते हैं उनके बच्चों का स्वभाव कैसा है। अभी आप मत उठाओ हाथ, आप तो रहने दो। आपके तो बच्चे छोटे हैं ना। They are kids, little kids। शादी होने दो, एक दुल्हन आने दो, और थोड़ा घूमने फिरने का थोड़ा माइंड बनने दो, और थोड़ा जरूरत पड़ने दो उसकी, फिर पता चलेगा। मैं आपको सरल शब्दों में कहूं तो ये बात होगी, ये आशा रखना ही गलत बात है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। ये कभी आशा नहीं रखनी चाहिए। भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अगर मांगना ही है तो ये मांगो, मेरे ठाकुर चाहे मुझे जीवन छोटा देना, पर ऐसा जीवन देना कि जीवन भर मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत न पड़े। हे गोविंद, मुझे ऐसा जीवन दे दो मैं धर्म की सेवा करूं। मुझे ऐसा जीवन दे दो मैं अतिथियों की सेवा करूं। मुझे ऐसा जीवन दे दो मैं अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करूं। मुझे ऐसी जीवन दे दो ना कि मैं आने वाले हर उस जरूरतमंद की सेवा करूं जो मेरे द्वार पर आशा लेकर आता है, उसकी सेवा करूं। ये क्यों नहीं मानते? अरे सेवा तभी करोगे ना जब तुम में कुछ दमखम होगा, तुम्हारी बैंक में अकाउंट में कुछ दम होगा, तुम्हारे विचारों में दम होगा, तुम्हारे शरीर में ताकत होगी, तब ना कर पाओगे दूसरों की सेवा। काया बुजदिल गरीब लोग किसकी सेवा करेंगे बोलो? जो खुद न चल सके वो किसी को रोड क्रॉस कैसे कराएगा? जिस पर खुद खाने को ना हो वो दूसरों को कैसे खिलाएगा? जो खुद ही कायर है वो किसी की रक्षा के लिए हाथ कैसे उठाएगा? जवाब दो। भगवान से मांगो, हे नाथ मुझे ऐसा सामर्थ्य देना, ऐसा जीवन देना कि मैं दूसरों की जरूरतमंदों की सेवा करूं, किसी से सेवा न कराऊं। अच्छा ये अच्छा है कि मेरा बेटा सेवा करे, ये अच्छा है। जोर से बोलो। फर्स्ट वाला अच्छा है, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ना कि मैं सेवा करूं, सेकंड मेरा बेटा मेरी सेवा करे। बोलो कौन सा अच्छा है? फर्स्ट वाला ना। और दोनों ही चीजें मांग रहे हैं भगवान से।
और देने वाला भी भगवान नहीं। या तो ये मांग लो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, वो भी दे सकता है, या ये मांग लो कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत न पड़े, नहीं सेवा करो, ये मांग लो, वो भी दे सकता है। और अगर ये दे दिया, आई प्रॉमिस यू, चकाचक हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। तीसरी बात, मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। क्या बनेगा? भैया पंडाल की लाइट जलवा दो, कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कुरुक्षेत्र में यही बनने जा रहा हो, युद्ध से पहले का माहौल तैयार हो रहा हो, जयद्रथ को मारने के लिए सूर्यास्त की प्लानिंग चल रही है, तो लाइट जलवा दो। और ध्यान से सुनो, आप समय रखो, ध्यान रखिए। तीसरी बात क्या है? मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का, जोर से बोलो, धीरे बोलते हो, और तक इतनी मॉडर्न सिटी थोड़ी है जो तेरे धीरे बोलो, यहाँ तो लठ गाड़ के सब करते का, कति लठ गाड़ भी हमारा है, कति राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहाँ थे हम? मेरा तीसरी बात थी, बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चलो मान लो तुम्हारा बेटा कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, मैं तो कहता हूं इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा आपका बेटा हो, पर हमको बताओ वो सहारा भी देगा तो कहां तक? ऐसे बैठो जरा, ऐसे बैठो, यहां भी सहारा चाहिए, तकिया दबाओ। अच्छा बोलो, आपका बेटा लाख करोड़ गुना अच्छा हो, लेकिन सहारा भी देगा तो कहां तक? तो बताओ, आपकी पत्नी साथ देगी घर के द्वार पर, आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग आपका साथ देंगे शमशान तक, और आपका बेटा आपका साथ देगा मुखाग्नि तक, सिर्फ मुखाग्नि तक। ज्यादा से ज्यादा आपका बेटा आपका साथ सिर्फ मुखाग्नि तक दे सकता है, वो भी आजकल नालायक बच्चे घर में जलवा दो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको। ऐसे बच्चों को जानते हो कि नहीं? मैं तो जानता हूं, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, देखे हैं जिन्होंने अपने बाप की चिता को अग्नि तक नहीं दी। बहुत ही अच्छा आपका बेटा हो तो आपका साथ कहां तक देगा? मुखाग्नि तक। उसके बाद क्या? बोलो बोलो, उसके बाद कौन होगा सहारा? कौन बनेगा तुम्हारा सहारा? भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। भगवान से मांगना है तो ऐसा मांगो कि हे गोविंद, मुझे कभी किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, और जब जब पड़े तो ना तो संसार मेरा सहारा न बने, सिर्फ आप मेरे सहारे बने रहना। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा एक पंक्ति गाते, ये पंक्ति गा लो बस, बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना, गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना, श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना, श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक भी निभाया है, आगे भी निभा देना, श्री कृष्ण मेरी नैया
कृष्ण ही एक ऐसे सहारे हैं जो आपको यहां और वहां साथ दे सकते हैं। वहां भी सहारा बनेगा कृष्ण नाम। इसीलिए गुरु मंत्र लेकर हमारा संबंध भगवान से जुड़े और उस मंत्र की निष्ठा के साथ जाप करें, वही नाम सबसे बड़ा सहारा आपका बनेगा और संसार में कोई सहारा नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, सहारा बना तो कंधों पे उठा के शमशान तक ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुख अग्नि दे देगा, इसके बाद कुछ नहीं। अगर चाहते हो कि पक्का और मजबूत टिकाऊ सहारा मिले तो मेरे कन्हैया से बड़ा मजबूत सहारा कोई नहीं हो सकता, वही सबसे टिकाऊ है। बोलो राधे राधे। तो बताओ बेटा चाहिए? अच्छा, ये कथा सुनने के बाद बेटे का मोह कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ना? सबसे प्यारा सम भगवान जो कि बेटा नहीं था, हिरण्याक्ष के प्रसंग वहां था, यही था ना? हिरण्याक्ष के पुत्र नहीं था तो उस वियोग में दुखी था। इच्छा हुई कि कैसे पुत्र की प्राप्ति की जाए, तो हिरण्याक्ष ने सोचा शिव की आराधना की जाए। शिव की आराधना से कुछ भी संभव है। क्या को लेकर उन्होंने शिव जी की तपस्या प्रारंभ की। हिरण्याक्ष का उद्देश्य समझकर भगवान बोले रहे, भगवान बोले देखो विधाता ने तुम्हें पुत्र सुख नहीं है, अब तुमने हमारी तपस्या की है, तुमको पुत्र चाहिए, तो एक काम करो हम अपना पुत्र तुम्हें दे, तो एक काम करो हम अपना पुत्र तुम्हें दे देते हैं, तुम उसे पालो, पाताल में जाके चले जाएगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से कहा, शंकर भगवान ने भी कहा, तो नारायण भगवान ने उस समय 12 रूप धारण नहीं। हाँ, आप लोग सात्विक लोग हैं, आपको कोई जरूरत नहीं, फिर नहीं बताएंगे। रोहतक के लोग बहुत धर्मात्मा लोग, हाँ, यहाँ के बच्चे भी बड़े श्रवण कुमार ही है, बहुत अपने माता पिता की सेवा करने वाले, तो यहाँ के बच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की, तो इसको हम गया में जाके फिर बता देंगे, कोई बात नहीं। हाल तो बड़े साधु बन रहे, अब कहा है वो नहीं बताओ, नहीं बताओ, क्यों बताओ? डॉक्टर साहब ने बुलाया हमको यहाँ, हाँ, वो कहेंगे तो बताएंगे, नहीं तुम्हारे कहने से क्या होता है, दक्षिणा तो वो देंगे। डॉक्टर साहब दक्षिणा दे दी है कि दोगे अभी? नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप तो दे ही देंगे बाद में, पर आप कहेंगे तो ही बताएंगे। बड़े श्रवण कुमार बन रहे थे अभी तो, टाइम बताओ, चलो बताता हूं, थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सुन लो ये कथा। हमको इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये आसुरी प्रवृत्ति तो है कि चारों तरफ मल का गोटा बना लिया, सबको दुख देने के लिए पृथ्वी का हरण कर लिया, और कहीं से कुछ कोई आ न जाए। जहां आसुरी प्रवृत्ति गंदगी में भी रह लेती है, वह देवता लोग ऐसी जगह पे नहीं रहते। इसलिए माता बहनों से हमारा निवेदन है, आजकल ऊपरली चक्कर बहुत चल रहा है, हमारे पास बड़ा झोंका चल रहा है, जिनके घरों में अशुद्धता रहती है, अपवित्रता रहती है, उनके घरों में ये दुखदाई जो प्रभाव है वो हावी होता है। जो कहते हैं ना हमारे ऊपर, ये घर में ये कुछ कर दिया, वो कुछ कर दिया है, घर में अशांति रहती है, क्लेश रहता है, ये बाहरी जो ऊपरी हवा है उसका असर तब रहता है जब हमारे घर में हम लोग बहुत ध्यान नहीं रखते शुद्धता का। हमें हमारे घर में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नित्य अपने घर में गंगा जल छिड़को, तुलसी का बिरवा अपने घर में ही रखो, हो सके तो बेलपत्र रखो, हो सके तो आंवले का वृक्ष वहां लगाओ घर में, और नित्य गंगा जल से अभिषेक कराओ और जल छिड़को गंगा जल अपने घर में। कोशिश ये करो कि आपके घर में कहीं गंदगी न रहे, स्पेशली बाथरूम्स एंड किचन और घर का फ्रंट द्वार।
इन वैसे तो सारे घर में ऐसे शुद्धता बनी रहे, कहीं कोई गंदगी न रह जाए, लेकिन इन 3-4 जगह पे तो ऐसी, जैसे ठाकुर जी का मंदिर हो गया, आपका द्वार हो गया जहाँ से आप एंटर करते हैं, रसोई हो गई, क्योंकि खाने पीने का सारा सिस्टम वहीं रखा हुआ है, वहां जैसा माहौल होगा वही आपके खाने में जाएगा, वो शुद्ध रहे। आपके बाथरूम में ही सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, उसमें मेरे कहने से अगर आप एक काम कर देंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। आप कहो तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। कांच के एक कटोरी में, कांच की कटोरी में नमक रखकर अपने हर एक बाथरूम में रखें। नमक भी अगर समुद्री नमक हो, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, तो और अच्छा है। सेंधा नमक लेकर बाथरूम के कोनों में वहां रख दें, कांच की कटोरी में, हर 15 दिन में उससे बदल दें। आप देखेंगे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फिर से, वाइब्रेशंस जो हैं वो जगने लगेंगी। अपने घर को शुद्ध और पवित्र रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जहां आजकल तो घर में ही उल्टे सीधे बनाने को भी आ जाते हैं, खाने के लिए आ जाते हैं, जहां लोग कई तो अपनी रसोई में मर्डर करते हैं, मर्डर, समझ रहे हैं? ये जो अंडे वंडे फोड़ते हैं क्या है? मर्डर ही तो है। ये जो मांस मूस खाते हैं ये क्या है? मर्डर नहीं। हंस रहे हो आप? बॉलीवुड वालों ने कह दिया संडे हो या मंडे रोज खाओ, ये क्या हो गया? अब उनके कहने से वो कोई देवता है जो उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया? तुम्हारी बुद्धि मर गई है, तुम्हारा बुद्धि विवेक नहीं है तुम्हारा। कहां चला गया तुम्हारा विवेक? वो कहेंगे भ्रष्टा खाओ तो हम भ्रष्टा खाना शुरू कर देंगे। बताइए, एक बाल गिर जाए ना थाली में भोजन में, अरे राम राम, हटाओ उठाओ उठाओ उठाओ, बाल गिर गया तो थाली हटाओ, और जिस अंडे में किसी का लाल है वो पूरा खा जाओ। क्या है? आजकल लोग प्रचार करने लगे अंडा वेजिटेरियन होता, तेरे बाप का राज है, वेजिटेरियन होता है। झूठा आदमी धर्म भ्रष्ट करने के लिए काम करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इंटेलिजेंट नहीं विवेकवान बनो। आज बड़ी प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति अपने आप को इंटेलिजेंट बना रहा है, विवेकशील नहीं। इंटेलिजेंट झूठे हो सकते हैं, इंटेलिजेंट अपना ही नाश करने वाले हो सकते हैं, इंटेलिजेंट लोग समाज का बुरा कर सकते हैं, इंटेलिजेंट सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन विवेकवान व्यक्ति ना अपना बुरा करता है और न दूसरे का बुरा करता है, क्योंकि पता है मैं किसी का बुरा करूंगा तो ये बुरा मुझे वहां भोगना पड़ेगा। वही विवेकवान है। इसलिए जीवन में से बॉलीवुड को बाहर निकाल के फेंक दो। कोई हीरो हीरोइन आपके कोई फेवरेट मूवी देखना बंद कर दो। अगर आप माता जी कहां चली? मैंने कहा पिक्चर देखना बंद कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं 7 बजे फिल्म की टिकट धरी हो तुम्हारी जेब में? बोलो राधे राधे। ऐसे जरूरी तो नहीं है। कहां था मैं? कहां था? इंटेलिजेंट नहीं, विवेकवान बनो। न किसी का बुरा करो। जब तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो इस विश्व में तुम्हारा कोई बुरा करने वाला पैदा नहीं हो सकता। मेरे ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस पर कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। ये प्रसंग कहां से शुरू किया था उसने? शुद्ध आहार करो। आपकी रसोई में बहुत गंदगी है, यहां से शुरू किया था। कई लोग कई रसोई में मुर्गे भी काट डालते हुए, ऐसे मत करो। कईयों में खाते हैं, कसम से। और एक बात बता दें, आज एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, शायद आज से पहले हमने कभी नहीं बोली, आज पहली बार बोल रहे हैं, और आपके लिए सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। जिन लोगों ने, सनातनियों ने, जिनका काम है भगवान की पूजा करना, जिनका काम है भगवान की आरती पूजा करना, मंगलाचरण करना, उनकी सेवा भार करना, भोग लगाना, ये जिनका दायित्व है, कभी भी ऊपरी माया हवा, कभी भी ऊपरी चक्कर उन घरों में नहीं आ सकता जब तक आपने
नेगेटिव एनर्जी के साथ कभी आपने उन दरगाहों या इत्यादि ऐसी जगहों पे माथा न टेका हो जहां पर आपने अपने धर्म का अपमान और दूसरे के धर्म का आदर किया होगा, तब तक वो आपके घर में नहीं आएंगे। हम लोगों को अपने धर्म में आस्था नहीं है, और कोई कहते हैं वहां चादर चढ़ाने से तुम्हारे सारे काम हो जाते, हम झट लेके चादर चल देते। बड़े बड़े मिनिस्टर चल देते चादर लेके। कहा जा रहे, बोले मन्नत मांगने जा रहे हैं, अपने देवता से मन्नत नहीं मांगी गई तुमसे। बड़े बड़े बॉलीवुड वाले लोग जो हिंदू है वो जाते हैं मन्नत मांगने जा रहे हैं, सफल हो जाएंगे, कल है फिर सफल। अगर मांगना है तो भगवान से मांग, मांगना है तो हनुमान से मांग, मांगना है तो राम से मांग, मांगना है तो देवी से मांग, मांगना है तो कृष्ण से मांग। इनसे मांगोगे तो क्या नहीं मिलेगा तुम्हें? क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने वाले में हिम्मत चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर तुमने एक बार भी ऐसी जगह पर माथा टेक दिया है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आने के रास्ते आपने खोल दिए अपने घर में, सारे रास्ते खोल दिए। जब तक आपके घर में शुद्धिकरण होगा, जब तक आपके घर में आपके सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा होगी, तब तक उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके घर में आ जाए, आ ही नहीं सकेंगे। इसलिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए इन सब चीजों को उन्हीं के लिए छोड़ दो। आप अपने ही लिए लगे रहो, अपने ही धर्म में लगे रहो, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। नेगेटिव एनर्जी की बात बता रहे थे, तो जहां घर में रहेगा ये क्या बोलते हैं गंदगी, वहां ये सब आ जाते हैं। तो ये सिर्फ हिरणाक्ष भी जाके छुप गया वहां मल का कोटा बनाकर। तो भगवान ने 12 रूप बनाया, नारायण भगवान ने 12 बनकर गए और 12 बनकर पहुंच गए पाताल में, और हिरणाक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी को ले आए और उसे अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। ये बात जब असुरों को पता चली तो उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का। समय चलता गया, लेकिन एक बार और एक चीज हो गई, घर में हिरणाक्ष के जाने के बाद इस अंधक का और भी अपमान होने लगा। बच्चे कुछ भी बोल देते थे, अंधा है, ऐसा है, वैसा है, अब तो तेरे पिता नहीं है, तू क्या कर लेगा। तो ये भावना के साथ जब ऐसी बातें होने लगी, एक दिन वो बड़ा दुखी हुआ, और दुखी होकर बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से कुछ बोले वो वन में चला गया तप करने के लिए, तप करने के लिए चला गया। और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। कौन कौन अपने जीवन में नित्य भगवान का भजन करते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एक एक याद उठाओ, ज्यादा लग रहे हैं। एक व्यक्ति के 2 हाथ नहीं गिने जाएंगे, एक ही हाथ गिना जाएगा। कौन कौन नित्य पूजा करते हैं, भजन करते हैं? आधा पौना घंटा, हाथ उठाओ। वेरी गुड। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं पूजा करने से, भजन करने से क्या होता है? करना तो कर्म ही पड़ेगा। तो पूजा करना, भजन करना कर्म नहीं है? आइए मैं बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाता हूँ जो आपके मतलब की है और आपके बच्चों की सुरक्षा के मतलब की है। सुनाऊं? सुनाऊं कि नहीं? सुनो। 2 सहेली एक गांव में रहा करती थी। 2 सहेली एक गांव में रहा करते थे। एक सहेली शिव जी की परम भक्त थी, बहुत परम भक्त थी, बहुत बड़ी बात। वो शिव जी की पूजा किए बगैर कुछ खाती पीती नहीं थी। उसके दिन की शुरुआत शिव जी की पूजा से होती, भजन से होती, अभिषेक से होती। शिव जी का अभिषेक करती, भजन करने बैठ जाती। हाँ, यहाँ पर सुन लीजिए, स्त्री शरीर में जो आत्माएं हैं उनको कभी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ बात कर रहे तो सुबह बोले, हाँ महाराज, माता जी बोली ऐसा भी होता है। मैंने हाँ होता है। माता जी बोली तो हमको पता ही नहीं था। मैंने कहा हम बता लेंगे। ध्यान से सुने। लैक ऑफ नॉलेज
हम लोग कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसकी वजह से? लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है कम ज्ञान के कारण। यही हुआ ना इसका मीनिंग। देवी शरीर जिनके हों, स्त्री शरीर जिनके हों, उन्हें कभी ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिनके यज्ञों का भी तना हुआ हो, उन्हें कभी ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिनके यज्ञों पवित्र हुए हैं, ब्राह्मणों के भी, जिन जो ब्राह्मण शरीर जाति से ब्राह्मण शरीर है, यज्ञ पवित्र नहीं, तो ओम नो, आप ओम नहीं बोल सकते। जिनका यज्ञों का भी संस्कार नहीं हुआ, वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। वो ओम नमः शिवाय नहीं कहेंगे तो नमः शिवाय। और देवियों को क्या बोलना चाहिए? शिवाय नमः। क्या बोलना चाहिए? जोर से बोलो, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। पहले शिवाय फिर नमः। और जिनके यज्ञों का भी तो नहीं हुआ, अन्य वर्ग के हैं, उनको बोलना चाहिए शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवियों को बोलना चाहिए शिवाय नमः। और जिनको यज्ञों पवित्र हुआ है, उनको बोलना चाहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बात समझ में आ गई? बोले इन तीनों में भेद क्या है? बोले भेद कुछ नहीं है, फल तीनों का बराबर है। तीनों का फल बराबर है, कोई भेद नहीं है फल में, सिर्फ उच्चारण में भेद है। इसलिए हम सबको अपने अनुसार ही मंत्र का जाप करना चाहिए। माता जी से चर्चा हो रही, डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में ये पता चला कि गायत्री मंत्र हम लोग घर में सब बोलते हैं। गायत्री का पहला ही अक्षर बोलो, और हमने तो कह दिया ओम बोले ही नहीं सकते आप। और आजकल तो देखते हैं जब कोई मर जाए तो सबसे पहले गायत्री शुरू करते हैं। ये मर गया, बोले वो शुरू कर दो। जो वेद के नियम हैं उनके अनुसार अगर काम करोगे आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके विपरीत काम करोगे तो उसका नुकसान होगा। आप ऐसे समझो, डॉक्टर साहब के पास आप गए, बीमारी थी, डॉक्टर साहब ने कहा ये टैबलेट रात को लेनी और ये सुबह लेनी। आपने उल्टा कर दिया, रात वाली सुबह ले ली, सुबह वाली रात को ले लिया, अब क्या होगा? बोलो भाई, गई तो पेट में ही, पर इफेक्ट गलत हो गया। उच्चारण तो आप ही ने किया, इफेक्ट गलत हो गया। जो क्रम है उसी क्रम से कार्य करोगे तो सफल हो जाओगे, और क्रम के विपरीत दिशा में जाके काम करोगे तो असफल हो जाओगे। यहाँ तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, यहाँ पर मार्ग की चलेगी। जो मार्ग वेद ने बनाया है उसी मार्ग पे चलोगे तब ही ये लाभदायक होगा। और अपने आप से चलोगे तो फिर तो जयराम जी की जो तुम्हारे मन में आवे करो, जो वहां भोगने को मिले वो भोगो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और धीरे बोलो, तुम्हारे पाप न कट जाए। कहीं राधे राधे बोलने से पाप कटते हैं, तुम्हारे पाप नहीं कटने चाहिए। और धीरे बोलो, हाँ अब तो बोल गए, कट गए पाप। आप शूटिंग कर रहे हैं, बैठ जाओ, हम करवा लेंगे तुम्हारी शूटिंग, घबराओ मत। वैसे अच्छे लग रहे हो आप, जितना ही मोटा मोबाइल उतना ही मोटा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा 2 इंच और बड़ा होता तो मोबाइल को यहाँ रख के आराम से शूटिंग हो सकती थी। कहाँ पे हम? ध्यान से सुनो कथा। एक दिन वो सभी अपने भाइयों से अपमानित होकर बिना किसी को बताए ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। नहीं, हम कोई कथा सुना रहे थे आपको, देवी की, है ना? हाँ। तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो दूसरी सहेली थी ना उसकी सहेली ठीक आप जैसी सहेली थी, जैसे आपकी सहेलियां होती है ना। आप अच्छा काम करने जाओ तो वो पिंच करती, कौन ठाकुर जी पूजा करती थी, कौन क्या कर लेगी। अच्छा, हमारी सहेली भी ऐसी होती है, नेगेटिव माइंड भी। हमसे कितने भी पॉजिटिव हो फ्रेंड ऐसे ढूंढेंगे, क्या मंदिर जाने से क्या मिलेगा तुझे, कौन है भगवान, मूर्ति को भगवान मानते हो, बेकार की बात है, कुछ भगवान नहीं होते।
कर्म नहीं अच्छे होते। वो ऐसे बोलती रहती थी उसको। वो कहती थी नहीं तुझे नहीं मानना है तू मत मान, मुझे मानना है मैं मानती हूँ। मुझे शिव जी पे पूरा विश्वास है, बड़ा विश्वास है मुझे शिव जी पे। मेरे शिव मेरा कल्याण करेंगे। अचानक से एक दिन उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जो 14-15 साल का था। वो हॉस्पिटल में लेके भागी बच्चे को। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। ये पहुंच गई हॉस्पिटल। कौन? फ्रेंड, नेगेटिव मेंटेलिटी पहुंच गई। पूरा डब्बा लेके नेगेटिव वाइब्रेशंस का। मैं ना कहती थी कोई सिपिव नहीं होते, करती नहीं है ना तो पूजा शिव जी की खूब करती है। क्या हुआ तेरे बेटे को? देख एक्सीडेंट हो गया। मेरा भी तो है गुड्डू, खूब आता जाता। मैं कोई शिव को नहीं मानती, मेरे गुड्डू को कुछ ना हो जाए, मैं भी देखूं शिव कैसा है। मेरा गुड्डू ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दे पूजा, ये कुछ नहीं होते शिव। उसका विश्वास मजबूत था। उसने कहा इसमें भी मेरे शिव की कोई लीला होगी, मैं नहीं जानते हूँ। आज मेरा बच्चा ठीक है, एकदम अच्छा है, मैं शिव को नहीं छोड़ सकती। वो रूठ के चली गई। मत मान, तू नहीं मानती। ठीक हो गया बच्चा, घर पे आ गया। 6 महीने बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर लेके भागी वो हॉस्पिटल। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। ये नेगेटिव वाइब्रेशंस का डिब्बा फिर लेके पहुंच गई। सारे नेगेटिव थॉट, पूरा डब्बा और बड़ा था इस बार का। फिर जाके भड़काने लगी। कहां चला गया तेरा शिव? कहां चला गया तेरे नंदी का सवारी करने वाला? कहां चला गया कैलाशपति? पता बच्चे के पीछे पड़ गया, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट करवा, मरवा के छोड़ेगा। तू शिव जी की भक्ति कर दी इसीलिए ऐसा होता है। तो उस बेचारी बड़ी विनम्र थी, उसने कहा शिव जी की इसमें भी कोई लीला होगी। फिर चली गई रूठ के। वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया वो बच्चा, घर आ गया। 1 साल बाद वो बच्चा भयंकर बीमार पड़ गया। वही बच्चा भयंकर बीमार पड़ गया। इतना बीमार हो गया कि डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल गए, क्या होगा। और उसने कहा शिव जी से, नाथ अगर ये बच्चा आपको उचित लगे, आपकी सेवा करेगा तो इसकी रक्षा करना, आप इसकी रक्षा करें। इस बार तो पूरा ट्रेन का डिब्बा ही लेके पहुंची वो नेगेटिव वाइब्रेशन। मैं कह रही हूं तू शिव जी की पूजा छोड़ दे, ये शिव जी मार पीछे पड़ा तेरे बच्चे के। तू मान जा मेरी बात। क्या कर रहे हैं तेरे शिव तेरे लिए? यही कर रहे हैं। 2 बार एक्सीडेंट, तीसरी बार मरने के लिए छोड़ दिया तेरे बच्चे को। मान जा मेरी बात, मान जा मेरी बात। कोई से देव नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। अच्छे कर्म करो, अपने कर्म पे डटे रहो, सब कुछ अच्छा होता है। छोड़ दो इन्हें। उसने फिर कहा मैं जगत छोड़ सकती हूं पर शिव को नहीं छोड़ सकती। मैं जगत छोड़ दूंगी, शिव नहीं। इस संसार में जो भी कुछ मिलता है वो कर्म का फल ही तो है। मेरे कोई कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण मुझे इस बच्चे की सेवा करनी पड़ेगी, और मैं शिव की पूजा नहीं छोड़ूंगी, उनका समर्पण उनके प्रति नहीं छोड़ूंगी। अब कि उसकी फ्रेंड से रहा नहीं गया, उसकी कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास गई और उसने कहा महाराज जरा इसकी कुंडली देखो। आखिर इसकी कुंडली में ऐसा क्या है कि बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। ज्योतिषी जी ने वो कुंडली देखी। ध्यान से सुनना, यहीं पर इसका सार है। पंडित जी ने उसे डांटा, तो हमसे मजाक करती हूँ? बोले क्यों? हमारा उपास उड़ाती हूँ? बोले क्यों? बोले जिस व्यक्ति की तुम ये कुंडली दिखा रही हो उस व्यक्ति को आज से 1-1.5 साल पहले मर जाना चाहिए। ऐसे इसमें ग्रह बने हुए, ऐसे इसमें नक्षत्र हैं, ग्रह हैं कि वो आज उस समय के बाद बचेगा नहीं। और तुम हमें बुला के दिखा रही हो, वो तो मर गया होगा और तुम हमसे मजाक क्यों कर रही हो?
उसने दोनों हाथ जोड़े कहा, महाराज मैं आपसे सच कहती हूँ वो मरा नहीं है, अभी भी हॉस्पिटल में है। बोले जिसको 1.5 साल पहले मरना चाहिए वो अभी तक जिंदा है। बोले हाँ, ग्रह तो ऐसा ही कहती है कि उसे मर जाना चाहिए। उसने बताया उसकी माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, माँ ऐसी है। पंडित जी की आंखों से आंसू आ गया। इसका जीवन काल जो समाप्त हो गया, पर शिव के प्रति उसका समर्पण उस बच्चे को बार बार बचा लेता है। शिव की कृपा से वो बार बार बच जा रहा है। आप लोग जो सोचते हैं ना भगवान की पूजा से क्या होता है, ये उस समय काम आती है जब आपका सारा ब्रह्मांड फेल हो जाता है, जहां तुम्हारा पैसा फेल हो जाता है, जहां तुम्हारा बल फेल हो जाता है, जहां तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाती है, जहां तुम्हारी सारी अप्रोच निष्क्रिय हो जाती है, जहां डॉक्टरों का ज्ञान भी फेल हो जाता है, जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं, वहां सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म आपके आगे आड़े आ जाता है और आपके बच्चे को काल के जाल से बचा लाता है, आपको बचा लाता है। इसलिए महान बाप, जीवन में जितना हो सके खुद भी और अपने बच्चों को भी भगवान की सेवा करना और भजन करना सिखाओ, पूजा करना सिखाओ। जैसे इसकी मां ने अपने बच्चे को काल के काल से बचा लिया, वैसे आपकी पूजा आपके घर के बच्चों में या परिवारिक जनों में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, हमें दिखता नहीं परमात्मा का कृपा का असर। हर किसी को तो वो ज्योतिषी पंडित जी नहीं मिल जाएंगे जो बता दे कि 1.5 साल पहले ये होना चाहिए था, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को देख के लगता है कि भगवान हम पे कृपा नहीं करते, पर ये सच नहीं है। हर पल हर क्षण भगवान की पूजा, जैसे भोजन करना कभी निष्फल नहीं होता, वैसे तुम्हारी पूजा भी, तुम्हारी प्रार्थना भी कभी निष्फल नहीं होती। जितनी पूजा जितनी प्रार्थना तुम करते हो, परमात्मा उसका फल अवश्य देता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। भगवान करे कल जब मैं आऊं तुम्हारी कुर्सी टूट जाए। हाँ सुनो ध्यान से, भगवान का भजन भगवान की पूजा जीवन में अवश्य करो, मेरा आग्रह है आप सभी से। उसके बिना तुम्हारा कोई नहीं। ये महाराज गए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, अंधक गए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, और अंधक की तपस्या से देखिए कैसी तपस्या की जानते हो अंधक ने? हजारों वर्ष तक करने के बाद पता है कैसी तपस्या की? अपने शरीर का मांस काट काट के हवन किया। रावण ने अपने सर काट काट के चढ़ाए थे शिव जी को, इसने ब्रह्मा जी को अपने शरीर का मांस काट काट के चढ़ाया, मांस काट काट के चढ़ा दिया। स्थिति ये हो गई थी कि अब उसके शरीर में मांस ही नहीं बचा था, सिर्फ अस्थियां बची थी, सिर्फ अस्थियां बची थी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा था। तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज ऐसा मत करो, महाराज आप प्रसन्न हो जाओ और जाके इसको वरदान दो। तब ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। तो अंधक ने जो वरदान मांगा वो बड़ा विचित्र वरदान था। राक्षस लोग दैत्य लोग यही वरदान मांगते हैं कि हम काऊ के मरे न मारे, हमें कोई मार न सके। पहली बात तो मेरा ये शरीर सुंदर हो जाए, दूसरा मैं अंधा हूं, मुझे दिव्य नेत्र मिल जाएं। जिन भाइयों ने मेरा अपमान किया है, जिन भाइयों ने मेरा अपमान किया वो मेरे दास हों, वो मेरी दासता को स्वीकार करें, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और मुझे कोई मार न सके ऐसा भी वरदान मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बस यह सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य बताओ। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने जन्म लिया उसे मरना न पड़े। एक आजकल की भाषा में कहेंगे कोई क्लू तो छोड़ो जहां से मृत्यु तुम्हारा वर्ण कर सके।
तो ध्यान से सुनना, इसे ये पता था कि मेरी कोई माई नहीं है। क्या पता था? इसे ये पता था कि मेरे कोई माई नहीं है। अंधकों ने जब ब्रह्मा जी ने कहा कोई तो मृत्यु का क्यों छोड़ो, मतलब कोई तो कारण वर्ण करो जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सके, तो अंधक ने कहा हे ब्रह्मदेव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं, ध्यान से सुनना। आजकल के बच्चों को आप ये ज्ञान नहीं दे सकेंगे, ये राक्षसों की सोच थी। राक्षस भी इतना सम्मान देते थे माता बहनों को, और आजकल भोग विलासता में इतने मस्त हो गए कि हम अपने घर के ही सम्मान को नहीं समझ पा रहे, रिश्तों को नहीं समझ पा रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन में रिश्तों की मर्यादा को समझो, संस्कृति को समझो, संस्कार ग्रहण करो। संस्कार विहीन मनुष्य कभी भी समाज का हित नहीं कर सकता। समाज का छोड़ो, अपना ही हित नहीं कर पाएगा। जितना पतन सनातनियों का हुआ शायद ही किसी का हुआ हो। हमारे माथे से तिलक गायब है, अपने आप को बालिस्टर समझते हैं। तिलक गायब है, शिखा गायब है, कंठी गायब है, कलावा गायब है, ड्रेस गायब है हमारी। बताइए हमारी ड्रेस है जो है क्या ये जो हम आजकल पहनते हैं? तो प्रमोशन देंगे, संस्कृति को बढ़ाओ, संस्कृति को बढ़ाओ। कहां से बढ़ाओ? तुम खा जाओ, हम बढ़ाएं। संस्कृति को बढ़ाने के लिए वही लोगों को आगे आना होगा जिन्हें लोग देखते हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिन्हें लोग समझते हैं। उन लोगों को संस्कृति का पालन करना होगा जिससे आने वाला समाज भी उसे फॉलो करे। शिखा रखने में शर्म आती है, हमें आती है ना? तिलक लगाने में शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे चूल्हे में जाम दे दो उनको। ये पूछ तेरा भगवान क्या कहते हैं? शास्त्र ऐसा कहते हैं जिस व्यक्ति ने तिलक न लगाया हो उस व्यक्ति को देखने वाले को पाप लगता है, उसे तो लगेगा ही। जिस व्यक्ति ने तिलक नहीं लगाया उस व्यक्ति को अगर आप छू ले तो ठीक वैसे ही स्नान करना चाहिए जैसे सबको छूने के बाद करते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को सिखाओ। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, ये सनातन है। तुम्हारे प्रत्येक देवी देवता तिलक लगाते कि नहीं? कंठी पहनते, माला धारण करते कि नहीं? पीताम्बर धारण करते, धोती। बताओ कौन से देवता ने तुम्हारे ने फटी हुई जींस पहन रखी है? बोलो, अरे जवाब तो दो। एक देवता बता दो जो फटी हुई जींस में दिखाई दे। एक देवी बता दो जैसी ड्रेसेज हम पहन रहे हैं वो पहनती हो। पूजा करेंगे देवी देवता की, करेंगे अपने मन की और अपने आप को सनातनी कहेंगे। कैसे होगा? नहीं होगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज रिस्पेक्ट योर कल्चर, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। इफ यू डोंट, so you will have to pay with compound interest. No one can save you. राधे राधे बोलना पड़ेगा। I'm sorry to say my dear, पर ये जोर से बोलना पड़ेगा। देखो पहले दिन से ज्यादा खुल गए यार। अगर 7 दिन की कथा होती तो पूरे ही खुल जाते। 3 दिन की कथा में तो नहीं खुल पाओगे। कहां थे हम? देखो अंधक क्या मांग रहा है? हमारे समाज में देवियों का सम्मान देखो क्या है, ध्यान से सुनना। अंधक कह रहा है तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं उन सभी में रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ ही वही मेरी माता के समान हो। वो मेरी मां के समान हो। हे भगवान, स्वयं जो मनुष्य लोक में दुर्लभ तथा पुनः वाणी और शरीर से सर्वथा अदम्य हो, जब मैं दैत्येंद्र भाव से उसकी कामना करूं, मतलब मैं ऐसी किसी स्त्री की कामना करूं जो मेरे लिए पूजनीय है, तो मेरी मृत्यु का वही कारण बन जाए। मैं किसी को काम भाव से न देखूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। ए मस्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। और वही जब वरदान लेकर गया तो अंधक को सबने बड़ा आदर किया। सबको पता चला ये ब्रह्मा जी का वरदान लेके आया है अंधक।
तो सभी लोगों ने अंधक का बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, उसे दैत्यों का राजा बना दिया, दैत्यराज हो गए। अब यही पैसे का सबसे बड़ा दुर्गुण जानते हो क्या है? पूछो क्या है? पूछो क्या है? बोले महाराज पैसे का दुर्गुण बताओ। पैसे का दुर्गुण यह है कि सबसे पहले तो वो तुम्हें अहंकारी बना देता है। जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा हो और ये तुम्हें पता चल जाए तो तुम अपने छोटे रिश्तेदारों से बात करना बंद कर देते हो, उनका फोन उठाना बंद कर देते हो, उनसे मिलना जुलना बंद। अरे अभी टाइम नहीं, बिजी हूं। दूसरा, अधिक पैसे होने के कारण जीव मन के मुताबिक जीवन जीता है, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। तीसरा, वो व्यक्ति कामी हो जाता है, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी, वो फिर नए नए साधन भोग विलासों पे ढूंढता है, क्रोधी भी हो जाता है, भयभीत भी रहता है। धनवान व्यक्ति भयभीत भी रहता है, कहीं चोर न लूट ले जाए, कहीं इनकम टैक्स की रेड न पड़ जाए, ये भय भी उसे सताता रहता है। अंत तो वक्त पैसे की रक्षा करते करते वो भय से ही कई बार अपने प्राण भी त्याग देता है, और कई बार तो ये धन ही उसके प्राणों के लेने की वजह बन जाता है। आप लोग देखे ही होंगे, कितनी बार न्यूज सुनते, फलाने पैसे वाले का किडनैप, क्या हो गया, कुछ जान ले ली। कैसे ले ली? पैसे के कारण ले ली। ये धन भी कई बार पैसे जान गंवाने का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान धन दे ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये धन हमें धर्म में लगाई रखे ये बहुत अच्छी बात है। धन हो धर्म हो यही श्रेष्ठ कर्म है। अब ये तो महाराज इसके पास में राज्य हो गया, आनंद लेने लगा, देवताओं से लड़ने लगा, देवताओं को भगा दिया, स्वर्ग का राजा बन गया, ये सारा क्रम है, देवताओं को परास्त कर दिया। अच्छा, देवता जब जब युद्ध करने जाते और इन राक्षसों को मारते तो शुक्राचार्य जी को एक विद्या प्राप्त थी, संजीवनी विद्या। वो क्या करते, जो राक्षस, जो दैत्य युद्ध में मर जाते, उन्हें वो संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित कर देते और वो लड़ने चले जाते, फिर मारते देवताओं को। नंदीश्वर दौड़े दौड़े गए शिव जी के पास में, महाराज महाराज देवता तो खूब ढंग से युद्ध कर रहे हैं पर बड़ी चक्कर पड़ गया। बोले क्या? तो जिन राक्षसों को मारते हैं उन्हें शुक्राचार्य पुनर्जीवित कर देते हैं। ऐसी बात है? बोले आप शुक्राचार्य को उठा लाओ। बड़े वेग के साथ शुक्राचार्य जी को लेने के लिए नंदीश्वर गए। माता जी, हे माता जी, इसमें बम तो नहीं? सही पक्का? हाँ ठीक है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे ऐसे आप शांत बैठे तो मैंने एक शब्द बोल दिया जैसे आप खुश हो जाओ। हाँ, कहा मुंह लटका के कथा थोड़ी सुननी चाहिए, थोड़ा स्माइली फेस भी रहना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर लोग कहते थोड़े हंसते रहो, खुश रहा करो, बीमारियां कम लगेंगी, तो इसलिए हंसते रहो थोड़े बहुत। कहां थे हम? शुक्राचार्य को उठा लाए नंदीश्वर, और भगवान शिव ने बिना एक शब्द कहे उसे निकल दिया। शुक्राचार्य को पूरा निकल रहे, दैत्यों को जीवित करते हो, देवताओं के विरुद्ध कार्य करते हो, निकल गए। अब तो महाराज दैत्यों में हाहाकार मच गया। गुरु जी को खा गए, गुरु जी को खा गए, गुरु जी समाप्त हो गए, गुरु जी को निकल गए। भगवान भोलेनाथ देव दैत्यों में भक्ति पड़ गई, और वहां पर शिव के गणों ने अंधक को परास्त कर दिया, भाग गए, जान बचा के बात है। लेकिन उससे वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पुनः उसने सेना इकट्ठी की। शुक्राचार्य जी का पुनर्जन्म हुआ भगवान शिव के शुक्र के द्वारा, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हुआ, उनका पुनर्जन्म हो गया। अंधकासुर ने पुनः आक्रमण किया, और जब पुनः आक्रमण किया अंधकासुर ने, तो सभी देवता लड़ने लगे, लेकिन इस बार उसकी सेना प्रबल थी। नंदीश्वर ने भगवान भोलेनाथ से आके कहा, महाराज अब तो कोई पार पड़ने वाली नहीं है, अब तो आप ही कोई कृपा करो। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो, हम स्वयं युद्ध करने के लिए जाएंगे। बाबा ने त्रिशूल उठाया,
बाबा त्रिशूल उठाकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही बाबा को आया देखा देवताओं में पुनः ऊर्जा आ गई, तो युद्ध करने के लिए देवता तैयार हो गए, बोले बस अब नहीं छोड़ेंगे। तो युद्ध होने लगा, लेकिन एक लीला होने लगी। बाबा भोलेनाथ बार बार अंधकासुर को काटते हैं, बाण मारते हैं, त्रिशूल मारते हैं, रक्त निकलता है। जितनी बूंदें रक्त की पृथ्वी पर गिरती हैं उतने ही अंधकासुर और पैदा हो जाते हैं। एक एक बूंद में एक एक अंधकासुर। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसे तो ये मरेगा ही नहीं, क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु को याद किया भगवान भोलेनाथ ने। बोले आप एक काम करो, काली बन गया, और इस बात का ध्यान रखो, एक भी बूंद इसकी गिरनी नहीं चाहिए धरती पे। बोले ठीक है। भगवान नारायण काली बन गए, और नारायण काली बनकर बहुत लंबा चौड़ा खप्पर हाथ में ले लिया। बहुत लंबा चौड़ा खप्पर हाथ में ले लिया। इसने वरदान मांगा था, ना नारायण से मरूं ना शिव से मरूं, और आप तो मारोगे नहीं क्योंकि आप तो हमें वरदान दे रहे हो। अब अगर शंकर भगवान मार दे तो वरदान झूठा होगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं? अब महाराज नारायण तो बन गए काली, अब जितनी बूंदे गिरे खप्पर में ले लें, जितनी बूंदे गिरे खप्पर में ले लें, जितनी बूंदे गिरे। अब उसको जो चारों तरफ विशाल सेना हो गई थी अंधकासुरों की, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे। बाबा एक एक को हटाने लगे, माया थी वो तो मर गए सब, लेकिन एक जो रियल अंधकासुर था वो मर नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने, भोलेनाथ ने सीने का निशाना बनाकर त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल को उठाकर रणभूमि में गाड़ दिया। युद्ध शांत हो गया, सब लोग अपने अपने महलों के लिए, देवता दैत्य सब चले गए। लेकिन अंधकासुर ने, इसमें एक प्रसंग हमने छोड़ा जिसकी वजह से इसका वध हुआ। वो प्रसंग महत्वपूर्ण था लेकिन समय के अभाव में छोड़ दिया। अब उसको हिंट दे देते हैं। अंधकासुर पार्वती मां को पत्नी के रूप में पाने के लिए दौड़ पड़ा था मंदिराचल पर्वत पर। उनके जो एडवाइजर थे ना, मंत्री शंकरी, उन्होंने कहा था कि इस विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई है तो वो पार्वती है। और पार्वती जब इतनी सुंदर है तो वो फक्कड़ के पास नहीं रहनी चाहिए, योगी के पास वो क्या करेंगे? स्त्री धन है, ये सबसे ज्यादा हमारे दैत्य राज्य को प्राप्त होना चाहिए। तो युद्ध करने के लिए चला गया था शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने कहा देखो तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा जन्म इसी से हुआ है। इसके बाद भी इग्नोर किया उसने और युद्ध के लिए ललकारा, तब युद्ध प्रारंभ हुआ था। जो व्यक्ति भोग के लिए सारे रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ दे वही राक्षस है, और ऐसे राक्षसों का वध होना ही चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे घरों में, परिवारों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहले तो गांव का भी व्यक्ति कोई जाता था तो कहते अरे भैया तू अपनी बहन को ले जा, हम लोग हरियाणा यूपी के, हम लोग यूपी के, आप लोग हरियाणा के, कितना रिश्ता निभाते थे बताओ। एक गांव की बेटी पूरे गांव की बहन हुआ करती थी। आज ये संभव है? जवाब दो। 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? रीजन क्या है बताओ? पहले लोग अनपढ़ थे लेकिन दिल बड़ा था, रिश्ते मजबूत थे। आज लोग पढ़ लिख गए लेकिन क्षमा करना, मानव मर गए, मानव नहीं रहे, रिश्ते मर गए, रिश्ते नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने धर्म को पढ़ना, सुनना, समझना छोड़ दिया। अब हम वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। अब जब आप वो करोगे तो फिर यही होगा। आप सबसे मेरा आग्रह है, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को पकड़े रखो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। पैसा आपका साथ हमेशा नहीं देगा, पद हमेशा आपका साथ नहीं देगा, प्रतिष्ठा आपका साथ हमेशा नहीं देगी, बल आपका साथ हमेशा नहीं देगा, ये शरीर भी आपका साथ हमेशा नहीं देगा। अगर आपका हमेशा साथ कोई देगा तो मात्र गोविंद का नाम देगा, भगवान का नाम देगा, सत्कर्म देगा। अगर आप अपने आप को सत्कर्मी बनाएंगे तो आपको साथ मिलता रहेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो
आप अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाएं, संस्कारी बनाएं। कल ये कथा कितने बजे पूरी हो जाएगी? हम लोग आप सभी से अभी 5-7 मिनट और बैठे रहे मैया है, 5-7 मिनट और बैठ जाओ, ऐसी का आवाज है। एक और निवेदन आप सभी से, रोहतक में हमको ये 3 दिन आने का अवसर मिला है। आप लोगों के पास वृंदावन है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 2.5-3 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। जीवन में जिस दिन छुट्टी हुआ करे, प्रिया कांजू के मंदिर में जरूर जाया करो। प्रिया कांजू का मंदिर आप डालेंगे यहीं से गूगल में तो आपको दिख जाएगा। वहाँ हर पूर्णिमा पे कीर्तन होता है और हर पूर्णिमा पे हम ये प्रयास करते हैं कि भक्त ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुंचे। और कोई भी प्रार्थना अगर प्रिया कांजू से आप करते हैं, पूर्णिमा के दिन दीपक जलाकर अपनी इच्छा 11 पूर्णिमा अगर आप वहाँ करें जाके, इस संसार में ऐसी कोई कामना नहीं है जिनको भगवान प्रिया कांजू पूरी न करें। जो यहाँ जाते होंगे उनको शायद पता भी होगा, जो गए हैं उन्हें बहुत कुछ मिला है। एक बच्चा अभी मिला था मुझे, उसने कहा महाराज मैंने सरकारी जॉब के लिए पूर्णिमा प्रारंभ की थी, बहुत दिनों से मैं एग्जाम दे रहा था लेकिन मुझे कोई अच्छे से काम जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने 11 पूर्णिमा करने का विचार बनाया, 3री पूर्णिमा में ही मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। ये उस बच्चे के बात है। एक माता जी को कम से कम 12-13 साल बाद बच्चे की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे तमाम चमत्कार हैं जो प्रिया कांजू कर रहे हैं। रोहतक से प्रिया कांजू ज्यादा दूर नहीं, 3 घंटे की दूरी पे है। 5 बजे तक काम कर लो अपना दिन का, और 5 बजे भी निकल जाओ तो 8 बजे वहां पहुंच जाओगे। दीपक जला के कीर्तन में सम्मिलित हो जाओगे। रात को ना रुक सको तो कीर्तन 12-1 बजे 2 बजे जब भी पूरा हो जाए, रोड 24 घंटे चलने वाली है, आप रात में आ जाओ, सुबह 4 बजे तक अपने घर में आके सो जाओ। तो ऐसा कोई काम नहीं है रोहतक वालों का जो रुक जाएगा। लेकिन श्रद्धा से प्रिया कांजू के यहाँ जाओगे तो आप जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा।